स्टैंडर्ड 12 12वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए फोरनून सेशन के लिए नया पाठ रिवीजन करने वाले हैं। पाठ में आज हमें पोएम के तरफ देखने वाले हैं। पोएम 6 सत्याग्रह की बयान। इस कविता में कवि परिचय, कविता का सारांश, कठिन शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरिए। आदि दिया गया है, छात्रों इसे ध्यान से पढ़ लेना। पहला, पुनरावृत्ति परीक्षा के लिए तैयार हो जाना। चलो अब हम कविता की तरफ देखेंगे। पहले हमें कवि परिचय देखेंगे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। सन 1888 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावगी नामक गांव में हुआ। आप खड़ी बोली में लिखते थे। आपकी भाषा सीधी सादी और सरल है। माता, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपकी कविताओं में देशभक्ति, प्रेम, आध्यात्मिकता ये तीनों मिलते हैं। मगर देशभक्ति की कविता लिखते समय उनकी कलम जोशीली हो जाती थी। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। देश के लिए वे 8 साल जेल में रहे। ये देशभक्त कवि 1968 को स्वर्ग सितारे। कविता का सारांश। कवि ने एक बार अदालत में बयान दिया। यह कविता उसी बयान का साहित्यिक रूप है। कवि कहते हैं कि अदालत भरी थी, मैं निडर होकर चला। मैंने कहा कि मैं सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं अदालत में नई बातें कुछ नहीं बोला। हमारे नेता लोग मंच पर जो भाषण देते हैं उन्हीं बातों को दोहराया। मैं सतर्क था। मैं देश के लिए लड़ने वाला सेवक हूँ। मैं देश के लिए जान देने में अपनी स्वामी हूँ। मैं देश की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। अहिंसा और असहयोग इन्हीं पर मेरा लगन है। मैं इनका पालन करूँगा। यही मेरा धर्म है। लोग कहते हैं कि यह कवि मूर्ख है। अंग्रेज़ी की सेवा करके सुखी रह सकता था, मगर देश की सेवा करके कैदी हो गया है। मेरे धर्म के अनुसार हिंसा और घृणा ही पाप है। अगर ये दोनों मुझ में होता तो मैं पछताता। मैं इनसे मुक्त हूँ। मुझे पापी शासकों का साथ देना पसंद नहीं है। अंग्रेज़ों का शासन मुझे अप्रिय है। इसलिए मैं लोगों में पापियों के शासन के प्रति अप्रियता पैदा करता हूँ। वेदों में भी इसका समर्थन किया गया है। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अच्छा उपाय बताया है। वह असहयोग आंदोलन है। असहयोग में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं अपने देश को आज़ाद कराने के बाद अन्य देशों की आज़ादी के लिए भी काम करना चाहता हूँ। भारत मेरे लिए पूजनीय है। मैं इसी के लिए जीता मरता हूँ। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर। किस बात के लिए कवि अपने को अपना स्वामी कहते हैं? कवि अपने को देश का अहिंसक सिपाही मानकर कहते हैं कि देश का पुकार सुनकर उसके लिए मर मिटने में मैं खुद अपना स्वामी हूँ। कवि दृढ़ मन से कब आगे बढ़ा? 5 जुलाई 1921 को कवि को अदालत में बुलाया गया। अदालत में उन्होंने सरकार के आरोपों का जवाब दिया। जब उनका नाम पुकारा गया तब कवि दृढ़ मन के साथ आगे बढ़े। कवि क्या बोला करता था? देश के कई मंचों में देश के कई नेता भाषण देते थे। स्वयं कवि भी भाषण देते थे। उन भाषणों में जो भी बातें बोली गई है
उन्हीं बातों को कवि ने अदालत में दोहराया। कवि का जीवन धर्म क्या है? अहिंसा और असहकारिता ही कवि का जीवन धर्म है। कवि के मज़हब पे पाप क्या है? कवि के मज़हब में हिंसा और गुनाही पाप है। कवि किसको कभी स्वीकार नहीं करते? अत्याचारियों से प्यार करना कभी कभी स्वीकार नहीं करते। कवि वेद किसे मानते थे? पापियों के शासन के बारे में जनता को बताना और उस शासन पर अप्रियता पैदा करना गलत नहीं है, ऐसा वेद कहता है। कवि वेद की इस बात को मानते थे। किस पर ममता ना होनी चाहिए? जालिमों पर ममता ना होनी चाहिए। देश की आज़ादी कब मिलने लगी? अहिंसक असहयोग को अपनाने के कारण शीघ्र ही देश के अहिंसक आज़ादी मिलने लगी। भारत का धन क्या है? भारत कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जीने मरने का ही धन होता है। संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। इसमें 3 दिया गया है। क्या, चलो इसके बारे में देखेंगे। सब मतवाले कहें बल्कि मैं जड़ जीव निराला हूँ, मैं मेरे पिंजरे का कैदी असहाय मतवाला हूँ। संदर्भ, यह पद्यांश सत्याग्रही का बयान नामक कविता से दिया गया है। यह श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा की कविता है। माखनलाल जी देशभक्त थे। देश के लिए वे 8 साल जेल में रहे। 5 जुलाई 1921 को उन्हें इलाहाबाद की अदालत में बयान देने के लिए बुलाया गया। अदालत में कवि ने पूछा कि जो भी कुछ भी कहा उसे कविता के रूप में लिख दिया। यह बड़ी कविता है। कवि कविता लिखकर यश और धन कमा सकते थे। अंग्रेज़ की प्रशंसा करके आराम से रह सकते थे। कम से कम चुप रहकर जेल जाने के बच दे सकते थे। लेकिन वे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेकर जेल गए। इसलिए उनके जान पहचान वाले उनको मूर्ख कहते हैं। वे लोग कवि के स्वभाव को देखकर उनको निराला भी कहते थे। कवि जानते थे कि उनके कामों का फल जेल से सजा है, फिर भी उन्होंने वह काम किया और वे जेल गए। इसलिए लोग उनके बारे में कहने लगे कि वह कवि पिंजरा बनाता है और उसमें स्वयं जा बैठता है, यह पागल है। पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत है, इसलिए जालिम पर ममता ना हो, यही मेरा मत है। संदर्भ, यह पद्यांश सत्याग्रही का बयान नामक कविता से दिया गया है। यह श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा की कविता है। माखनलाल जी देशभक्त थे। देश के लिए वे 8 साल जेल में रहे। 5 जुलाई 1921 को उन्हें इलाहाबाद की अदालत में बयान देने के लिए बुलाया गया। अदालत में कवि ने जो कुछ भी कहा उसे कविता के रूप में लिख दिया। ये वही कविता है। व्याख्या, अंग्रेज़ पापी है, उनका शासन पापी शासन है। पापी शासन का साथ छोड़ना, साथ देना मुझे स्वीकार नहीं है। यह शासन मुझे अप्रिय है, यही मेरा विचार है। मैं जनता को शासकों के अत्याचारों के बारे में बताता हूँ। अत्याचारियों के प्रति जनता के बीच अप्रियता उत्पन्न करता हूँ। वेदों में भी इसका समर्थन किया है। बाकी एक उपाय बचा था जिसकी गांधी के याद, शीघ्र अहिंसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद। यह पद्यांश सत्याग्रही का बयान नामक कविता से दिया गया है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा की कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्ति थे। देश के लिए वे 8 साल जेल में रहे। 5 जुलाई 1921 को उन्हें इलाहाबाद की
अदालत के बयान में देने के लिए बुलाया गया। अदालत में कवि ने जो कुछ भी कहा उसे कविता के रूप में लिख दिया। यह वही कविता है। व्याख्या। देश की आज़ादी के लिए कई उपाय अपनाए जा चुके हैं, मगर ये मात्र उपाय छूट गया था, वह हमें नहीं सूझा। लेकिन गांधी को सूझ गया। वह उपाय है असहयोग। यह असहयोग अहिंसक उपाय है। असहयोग में हिंसा को स्थान नहीं है। इसी असहयोग के बल पर हमारा देश आज़ाद होगा। जब हम लोग हर काम में अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं देंगे, तब अंग्रेज़ अपने आप भारत छोड़कर भाग जाएंगे। अब सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरा कीजिए। देखेंगे फर्स्ट वन, कवि राष्ट्रीय सभा का डैश है सैनिक। देश की ध्वनि पर मर मिटने के कवि डैश है स्वामी। कवि के जीवन का धर्म डैश है अहिंसा। कवि के मजहब में पाप डैश और डैश है नफ़रत और हिंसा। अत्याचारों पर प्यार करना कवि का डैश है अस्वीकार। कवि कहते हैं कि आज़ादी के उपाय को डैश ने याद दिलाई गांधी। कवि के मरने जीने का धन भारत है। कवि डैश के चाहता है देश के लिए जीना और मरना। क्या छात्रों समझ में आता है क्या? ये रिवीजन पद क्या है? जो कविता में हम जो अब तक हम रिवीजन किए हैं उसे ध्यान से पढ़ लेना और पहला पुनरावृत्ति परीक्षा के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।